सर्व धर्माणां जैनं जयतु जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमाण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। ऐसा कौन सा सूत्र है जिससे हम भविष्य में के संबंध में निश्चित हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं। अपना दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में प्रवचन चल रहा है कि व्यक्ति अतीत को भूलने के लिए तैयार है, भूल जाता है, भूल जाता है, फिर भी अतीत को याद रखना चाहिए। अतीत के बुरे दिन याद आने पर व्यक्ति का मन बुराइयों से बच जाता है। तुम्हारे जीवन में जब सबसे बुरा दिन आया हो, जिस समय तुम्हारे जीवन में जीवन से हाथ धो बैठे हो और जीवन का अंत दिखने लगा हो, उस दिन को जरूर याद रखना। जीने में बड़ा आनंद आएगा, बड़ा आनंद आएगा। तुम्हें वो याद आ जाए कि मैं तो मर चुका था, गाड़ी के नीचे आ गया था, मैं तो मर चुका था, डॉक्टर ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया था। वो याद रखना, याद करते ही तुम्हें जीने का आनंद आ जाएगा, रस आ जाएगा। जो तुम्हारे जीवन में दुख आ रहे हैं वो दुख कम हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में एक ना एक घटना ऐसी जरूर घटती है जिससे उसकी खुद की आत्मा कांप जाती है, कभी ना कभी घटती है। परिवार के साथ में तुम्हारी कोई घटना घटी हो ऐसे जो तुमने भारी दुख दिया हो, उसको याद करना, परिवार के साथ रहने का आनंद शुरू हो जाएगा। कभी तुम्हारी जिंदगी में गरीबी आई हो, जिस समय तुम्हारे पास एक पैसा भी ना हो, सब्जी को नहीं, दूध को नहीं, कुछ भी नहीं हो, वो दिन जरूर याद रखना, पैसे में आनंद आ जाएगा। इसका मैं प्रैक्टिकल बता देता हूँ। किसी दिन आपको आपकी जिंदगी में पानी का कोई आनंद नहीं है, सहज पी लेते हो। किसी दिन आपने पानी नहीं पिया हो या नहीं मिला हो, उपवास हो, एक उपवास हफ्ते में जरूर किया करो। इससे भोजन में और पानी में आनंद आने लग जाएगा। उपवास के बाद जो पहला घूंट पीते हो उसका आनंद कितना है। प्यास तीव्र लगी हो और पहला घूंट जो पानी का मिलता है, अमृत लगता है, अमृत। जो पानी लग रहा था वो अमृत बन गया। इसलिए अतीत की घटनाओं में से उन घटनाओं को कभी कभी याद किया करो जब तुम्हारे बहुत बुरे दिन थे, जब तुम कुछ भी नहीं थे। उस समय याद रखो, आज तुम बहुत बड़े हो गए, बहुत आनंद आएगा।
आज तुम माँ बाप से भी बड़े हो गए। तुम वो दिन याद करो जब तुम कुछ भी नहीं थे, तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम कुछ भी नहीं जानते थे, कोई जिंदगी को बचाने का उपाय नहीं था। वे दिन क्यों न विचारत चेतन, मात की कूख में आन बसे थे। उनको स्मरण करने को कहा, विचारो, ध्यान दो उनको। बुरे दिन वर्तमान में तो बुरे लगते हैं, लेकिन जब अतीत हो जाते हैं, वे बुरे दिन निकल जाते हैं, तब बड़े काम के होते हैं, बहुत काम के होते हैं। उनको याद कर करके व्यक्ति का आनंद बढ़ता है, बहुत आनंद, वो कीमत समझता है। आपको अपने गरीबी का दिन आ जाए याद, तो आप धन का दुरुपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे की कीमत आपने देख ली है। आप एक एक रुपए का बचाव करेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि पैसे के अभाव में जिंदगी कैसी होती है। बुरे दिन देखने वाला व्यक्ति, किसी के बुरे दिन से अच्छे दिन आते हैं, उसमें बुराइयां नहीं आती। वो धन को बुरे कार्यों में खर्च नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि मैंने गरीबी देखी है। बीमार व्यक्ति कभी रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा। जिसने खुद बीमारी भोगी हो, वो दूसरे बीमार व्यक्ति को कभी उपेक्षा नहीं करेगा। वो जानता है कि बीमारी का कष्ट क्या है। वो एक मुहावरा आता ना, जाके पैर फटे न बीमाई, वह क्या जाने पीर बलाई। स्वयं के पैर की बीमारी जिसको फट जाती है, पर वो जानता है कि इसकी वेदना कितनी है। इसलिए अपने जीवन में दुख के दिन नहीं आए हो तो प्रार्थना करना, भगवान कभी तो दुख दिया कर मुझे कभी तूने दुख ही नहीं दिया। कभी तो परेशानी दे मुझे परेशानी नहीं किया। कभी तो बीमार कर, मैं बीमार ही नहीं हुआ। कभी तो भूखा रख, मैं भूखा ही नहीं रहा। कभी तो टेंशन दे मुझे, कभी टेंशन ही नहीं आता। कभी तो बुरा देख, मुझे बुरा देखने में नहीं आता। कभी तो बुरा सुनाई दो शब्द जो मेरे लिए दुखदाई है, मैंने कभी सुने ही नहीं। शौक होना चाहिए। जिसके जीवन में ऐसे दिन आए हो, बुरा सोचा हो, बुरा हुआ हो, बुरा देखा हो, बुरा सुना हो, बुरा किया हो, वो उसको याद कर ले। और नहीं हुआ हो तो एक बार प्रार्थना करे, भगवान मेरे जीवन में कुछ बुरा होना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे में बुराइयां बढ़ती जा रही हैं, मेरे में दोष बढ़ते जा रहे हैं। मैं क्रोधी होता जा रहा हूं, मैं मानी होता जा रहा हूं, मैं दुनिया को पैर से कुचलने लगा हूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी बुरा दिन आया ही नहीं। मुझे हर गरीब से घृणा हो गई है। मेरे दरवाजे कब कोई भिखारी आता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। जब कोई गरीब भिखारी तुम्हारे दरवाजे आए और तुम्हारे लिए गुस्सा आवे, चले आते हैं सवेरे से, तो मेरा कहना है भगवान से जरूर कहना, भगवान एक बार मुझे भी गरीबी का दर्शन करा। बोले क्यों? बोले मुझे गरीबों पर गुस्सा आने लगा है, गरीबों से घृणा हो गई, गरीबों को मैं थुतकारता हूं, उनके प्रति मेरा बहुत बुरा भाव होता, कुचलने का भाव होता है। मेरा मन करता है कि फुटपाथ पे सोने वालों पे गाड़ी चला दूं, इनको कुचल दूं। क्या काम के हैं इनका, दुनिया में क्या महत्व है?
मर क्यों नहीं जाते हैं सब? देश के लिए, पृथ्वी के लिए भार हैं। इन गरीबों से क्या होने वाला है? जब ऐसा परिणाम तुम्हारा आने लग जाए तो भगवान से कहना, भगवान एक बार गरीबी का दर्शन करा मेरी जिंदगी में, मैं बहुत पापी हो गया। एक बार मुझे फुटपाथ पे सुलाए, ऐसा दिन व्यतीत कर, ऐसा कुछ कर जिससे एक रात में फुटपाथ पे गुजारूं, और एक दिन ऐसा कर दे कि एक मोहताज, एक दाने को मोहताज हो जाऊं मैं, एक कौड़ी के लिए मैं मोहताज हो जाऊं मैं। सब कुछ भी नहीं मेरे पास है, बस एक ही बात आ रही कि अब तो मरना निश्चित है। ऐसे दिन मुझे एक बार दिखा मेरी जिंदगी में भगवान, नहीं तो ये आपका भक्त डूब जाएगा। आपने बहुत कृपा कर दी है, आपने बहुत माल दे दिया है, आपने बहुत पुण्य दे दिया है। आपकी कृपा से मेरे जीवन में कुछ आ ही नहीं रहा और मैं अहंकारी होता जा रहा हूं। नहीं भगवान, थोड़ा करो, थोड़ा मुझे कष्टों में रखो, जिससे मैं धर्मात्मा बना रहूं। मुझे इतने सुख भी मत दे दे, मुझे इतना भी व्यापार धंधा मत दे दे, मुझे इतनी भी अमीरी मत दे दे, मुझे इतनी भी नींद मत दे दे कि मैं सुबह उठ करके तुझे भी याद ना करने का समय रहे। मैंने एक बार कहा था, सम्यक दृष्टि वह नहीं है, धर्मात्मा वह नहीं है जो कष्टों में भगवान का नाम लेते, बुरे दिनों में भगवान को याद करते। सही सम्यक दर्शन कौन है? जो पाप कर्म से उब गए वो नहीं, बुरी गरीबी से उब गए वो नहीं, जो पुण्य से उब गए हैं, अमीरी से उब गए। बहुत कम लोग आते हैं ऐसे। सब लोग ये आते, महाराज मेरा व्यापार नहीं चलता, धंधा नहीं चलता, ये नहीं चलता। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ऐसे लोग जो कहते महाराज जी मैं बहुत परेशान हूं, इतना व्यापार, इतना धंधा कि मैं सुबह अभिषेक को नहीं आ सकता, मैं तेरे प्रवचन सुनने नहीं आ सकता, मेरे पास इतने नोट आते कि मुझे माला गिनने का समय नहीं। भगवान मैं खुश नहीं हूं आपसे, आपने इस सजा देने का अच्छा तरीका निकाला। तू मेरा भगवान है ना, दुश्मन होता तो मुझे गरीब बना देता, मैं एक एक दाने को मोहताज होता, लेकिन मैं तेरा भक्त हूं ना, तो मुझे तू अमीर बना करके मेरे से बदला ले रहा है, अमीर बना करके तू मेरी दुर्गति कराना चाहता है, अमीर बना करके तू मुझे पछाड़ना चाहता है। भगवान कहते तू पागल हो गया क्या? अरे तू मेरा एहसान तो मान नहीं रहा है कि मैंने तुझे अमीर का आशीर्वाद दिया, तू अमीर हो गया, तू अमीरी को कोस रहा है, अमीरी को कोस रहा है। हाँ भगवान मैं अमीरी को कोस रहा हूं, मैं अच्छे दिनों को कोस रहा हूं, जिस दिन मुझे अच्छी नींद आई उस दिन को कोस रहा हूं, उसको कोस रहा हूं मैं। ये आप मेरे से कोई बदला ले रहे हैं। बोले क्या कमी है तेरे पास? बोले यही तो कम परेशानी है कि तुम मेरे को इतना सब कुछ दे दिया कि मैं सुबह अभिषेक का समय हो जाता है मैं सोता रहता हूं, इतना व्यापार धंधा दे दिया, चारों तरफ से पवारा। नहीं बाबू मैं खुश नहीं हूं तुमसे, सम्यक दर्शन की बात कह रहा हूं।
सम्यक दृष्टि देवता को जब स्वर्ग मिलता है तो कहते भगवान आपने अच्छा नहीं किया मुझे स्वर्ग दे करके, यहां क्या करूंगा, यहां क्या करूं मैं। बोले देख तुझे कितना वैभव है, कितना धन दौलत है, देख सब बोले क्या करूं इसका, रत्नों का भंडार भरा है हर देवता के विमान में, क्या करूं इसका, तूने अच्छा नहीं किया मुझे देव बना करके। अरे भाई इस देव पर्याय को दुनिया तरसती है, दुनिया देवता बनना चाहती है, यहां सुखों को भोग, सारी चीजें हैं। सम्यक दृष्टि कहता महाराज भगवान क्या भोगूं, धन तो बहुत है लेकिन मंदिर नहीं बना सकता, मंदिर नहीं बना सकता, दान नहीं दे सकता। ये किस काम का धन, पाप के लिए, संसार की भोग विलासता के लिए। ये धन देकर के तूने कोई पूर्व जन्म का बदला लिया है, धन तो अपरंपार दे दिया। देवता कभी मंदिर नहीं बना सकते मान लो। 84 लाख योनियों में मनुष्य पर्याय की विशेषता मानना, यह विशेषता नहीं है कि यहाँ चक्रवर्ती जैसे पद होते हैं। चक्रवर्ती कहाँ लगता है देवताओं के सामने, कुछ नहीं लगता। देवताओं की शक्ति कई चक्रवर्तियों से कई गुनी ज्यादा होती है। चक्रवर्ती में वो ताकत नहीं है जो देवताओं में होती है। चक्रवर्ती के यहां वो अमीरी नहीं जो देवताओं के होती है। सारे संसार के चरम सुख जितने होते हैं वो सब देवताओं में होते हैं। और मनुष्य पर्याय में कुछ नहीं होते। इतनी अमीरी नहीं, इतने सुख नहीं, इतना सौंदर्य नहीं, इतना वैभव नहीं, सब दुखी दुख भरे हैं। तुम्हें खुद मालूम है, तुम भावी दुख से परेशान हो, कल पता नहीं क्या हो जाए। देवता निश्चिंत है, उनका एक दिन बीमार कभी होना नहीं, अकाल में कभी मरना नहीं, गरीब कभी होना नहीं, दिवालिया कभी होना नहीं, मर्डर कभी होना नहीं, चोर डाकू है नहीं, कुत्ते बिल्ली है नहीं, सांप सचुंदर है नहीं। जितने प्रकार के दुख तुम्हारी जिंदगी में हैं वो एक भी दुख देवताओं को नहीं होता। जितने अपन दुखों से दुखी रहते हैं आप सब लोग, आज अच्छे दिन है, कल पता नहीं कैसे बुरे दिन आ जाएं, उनके सदाबहार एक से दिन, सदाबहार एक से दिन। फिर तू देवता पर्याय को बुरा कह रहा है। बोले हाँ, दो कार्य देवता नहीं कर सकते। एक, वो देवता कभी दान नहीं दे सकते, धन दौलत खूब है उनके। कोई देवता मंदिर नहीं बना सकता। बने बनाए मंदिरों में पूजा करते हैं, देवता को मंदिर नहीं बना सकते। देवता कभी भी 4 दान मुनिराजों को आहार दान नहीं दे सकते, दे नहीं सकते। क्या करूंगा इस धन दौलत का। और देवता संयम धारण नहीं कर सकते, संयम धारण है। ये 2 विशेषताएं मनुष्य पर्याय की हैं। बाकी सब कुछ बराबर है। 84 लाख योनियों में सब कुछ है। मैंने कहा ना, मनुष्य पर्याय से अच्छे अच्छे पर्याय हैं। मास सम्यक दृष्टि कहता है मेरे सारे सुख छीन लो, लेकिन मेरी दान पूजा और संयम जहां मिलता हो उस पर्याय में मुझे डाल दो। अच्छा नहीं किया तुमने मुझे देव बना करके, देव बना, अमीर बना करके अच्छा नहीं किया। मैं मंदिर से दूर हो गया, गुरु से दूर हो गया। होता है जब जब जैसे आप बड़े होते जाते, आप ना जाने कितने अच्छाइयों से और अच्छे लोगों से दूर होते जाते हैं। अच्छा था वो दिन जब तुम छोटे थे, कम से कम माँ बाप को तो याद करते थे, उनके पास रहते थे। एक दिन नहीं दिखने पर तुम रो पड़ते थे,
एक दिन मां नहीं दिखने पर रो पड़ते थे। मम्मी पिता के पापा के प्रति कितना प्यार था, कितना आकर्षण था, कितना समर्पण था, सब कुछ वही थे। बड़े होने के बाद आपका माँ बाप के प्रति प्यार बढ़ा है या घटा है? माँ बाप की चाहत बढ़ी है या घटी है? माँ बाप की याद आती है या नहीं आती? नहीं आती। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपके बड़े छूटते गए। आप बड़े होते गए, बड़े छूटते गए। ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ तुम्हारे बड़े होने पर। भावना करो, जो जो अपने बड़े से दूर हो जाते हैं, माँ बाप को अलग होने का प्रयास करते, माँ बाप को याद भी नहीं करते, तो एक बार भगवान से कहें, भगवान मुझे बड़ा करके तूने अच्छा नहीं किया। क्या पाया मैंने बड़ा होने के बाद? पत्नी पाई है, मां खोई है। क्या पाया? स्त्री पाई है, खो क्या दी? मां। मूल्यांकन करो, मां और स्त्री में कौन है जो तुझे पावन बनाते थे, कौन है जो तुझे पापी बनाते हैं, कौन है जो तुझे पूज्यता बनाते थे, कौन है जो तुझे लिए अपूज्य की तरफ ले जा रहे हैं। हम स्त्री पाकर के इतने खुश हो गए, मां खो दी। बंधुओं, एक बार जरूर जिंदगी में धिक्कार देना, भगवान ये आपने मेरी जिंदगी में स्त्री दे करके बहुत बुरा किया, मेरा विवाह करके बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। बोले क्यों? मेरे मन ने इस स्त्री के कारण मैंने मां को खो दिया। आज पहले मुझे मां की जरूरत होती थी, आज मुझे मां की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास स्त्री है। मां को याद करता था, आज नहीं करता, क्योंकि स्त्री को याद करता हूं। याद करो वो मां की गोदी, मां का प्यार, मां का दुलार खो दिया तुमने एक स्त्री को पाने के बाद। महानुभाव, फीलिंग करना कभी नहीं करोगे तो कर्म फीलिंग करा देगा। जो स्त्री के आने के बाद मां को भूल जाता है, वो 100 भवों तक अनाथ होता है, सम्मूषणों में जन्म लेता है, कर्म करा देता है। कर्म कहता है कि अब तुझे मां नहीं मिलेगी, तूने रत्न को खो दिया और कांच के टुकड़े में प्रसन्न हो गया। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि कोई गृहस्थी न बसावे, बस मैं ये कहना चाह रहा हूं, स्त्री तुम्हारी जिंदगी में आवे, पर मां तुम्हारी जिंदगी से जावे नहीं, बस ये सावधानी रखना है। कोई बात नहीं, स्त्री आना चाहिए, गृहस्थ हो आप, बस सावधानी ये जाना कहीं ये स्त्री मेरी मां को तो नहीं छुड़ा देगी। पहले कह देना चाहिए, मैं तुझे चाहूंगा, दिल से चाहूंगा, तुझे सब कुछ निछावर कर दूंगा, लेकिन तू मेरे और मेरी मां के बीच में मत आना। मैं मां को नहीं खोना चाहूंगा, तू मेरी जिंदगी में आ जा, लेकिन मां मेरी जिंदगी से न चली जाए, ये ध्यान रखना। दूसरे को लेने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो हमारी पहले से है उसको खोने में आपत्ति होना चाहिए। मेरी मां पहले से है, तू तो आज आई है। बस सारे जगत के बेटे एक ही बात कर लो, मैं आशीर्वाद देता हूं,
शास्त्रों से दिलवाऊंगा, कोई बाधा नहीं होगी। बस एक नियम ले ले, मेरी जिंदगी में स्त्री आएगी लेकिन मां जाएगी नहीं, मन से, वचन से, काय से। मां को एक शब्द कहने का मौका नहीं मिले, बहुत बड़ी बद्दुआ है महानुभाव। ये अभिशाप तुम कभी मत लेना, कभी मत लेना। मां का अभिशाप, मां का अभिशाप बहुत खतरनाक, दुश्मन का नहीं। मां के मन में एक भाव आ गया, मेरा बेटा इतना मुझे चाहता था, जब से ये आई है डायन तब से मेरा बेटा खो गया, मेरा बेटा मेरे हाथ से चला गया, मेरा बेटा मेरी तरफ देखता भी नहीं है, मुझे पूछता भी नहीं है। यदि माँ बाप के मन में एक बार भी परिणाम आ गया, महानुभाव, तुम कितने भी निकृष्ट हो जाना, ये अभिशाप 100 भवों तक तुम्हें दुर्गति भेज देगा। एक भाव मां के मन में नहीं आ जाए, पूरी जिंदगी ध्यान रखना है, कहीं मां के प्रति मेरा प्यार कम तो नहीं हो रहा है। पूछते रहो करो, मां मैं वैसे ही हूं ना जैसा तेरे बचपन में था, तेरा ये बेटा वैसे ही है ना, मां से पूछना, मैं वैसे ही हूं ना मां जैसा तुम्हारा बेटा था, शादी के पहले मैं जैसा था वैसा हूं ना। हर 15 दिन महीने में पूछ लिया करो, वैसे ही हूं ना मां। थोड़ा अंतर दिखे तो बता देना, कान पकड़ करके थप्पड़ कर देना। बार बार पूछो, बार बार पूछो। ये यदि तुमने पूछा तो तुम्हें क्या उम्मीद है, क्या जवाब मिलेगा मम्मी पापा का? क्या जवाब? सबको मालूम है क्या जवाब मिलेगा। 50-60% लोगों को जवाब मिलेगा, तुम वो नहीं रहा जो शादी के पहले था, जो मेरी गोदी में था। महानुभाव, ये छोटा सा टिप्स दे रहा हूं, मेरे आशीर्वाद कम पड़ रहे हैं तुम्हारे, नमोकार मंत्र कम पड़ रहा है। मैं कई बार सोचता हूं कि तुम्हें सुखी रखूं, और मैं सुखी रहने की भावना भाता हूं, बहुत भावना भाता हूं, इतनी भावना भाता हूं मैं, इतनी भावना भाता हूं, लेकिन मेरी भावनाएं वो सफल नहीं हो रही। मैंने भगवान से पूछा, भगवान ने कहा मेरी भी भावनाएं सफल नहीं हुई इस दुनिया में। जो तू भावनाएं भा रहा था वो मैंने भी भाई। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जाके नित्य नए मंगल गावे। ये भगवानों ने भावना भाई, हम लोग भाते हैं, फिर भी भगवानों की भावनाएं सफल नहीं हुई। क्यों? कुछ कारण है। मैंने सोचा चलो आपकी भावना सफल नहीं हुई क्योंकि आपका भावना शुद्ध नहीं है। तुमने अपने आप को सुखी करने का भाव किया, तुम सुखी नहीं हुए। भगवान मैं सुखी रहूं, नहीं हुए, क्योंकि तुम स्वार्थी हो, अपना सुख चाहते हो। तुम स्वार्थी हो, सुख के लिए भगवान का नाम लेते हो, स्वार्थ के लिए। चलो, तुम्हारी भावना भाने से, अपने को सुखी रखने की भावना भाने से कोई सुखी नहीं होता। भगवान मैं सुखी हो जाऊं, मैं अमीर हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, करते रहो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। सब तुम अपने लिए मांगते हो, स्वार्थी हो। पर गजब तो ये हो रहा है, तुम्हारे गुरु की भावना फेल हो रही है।
गुरु का तो स्वार्थ नहीं है। गुरु कभी अपने आप को सुखी रहने का भावना नहीं करता। गुरु एक ही भावना पड़ता है, संसार सुखी हो, संसार सुखी हो। कोई स्वार्थ नहीं है। तुम्हारा गुरु तुम्हें सुखी रखने का भाव कर रहा है, तुम्हें आशीर्वाद दे रहा है, तुम्हारे प्रति सद्भाव कर रहा है, उसकी भावना पूरी नहीं हो रही, वो तुम्हें सुखी नहीं कर पा रहा। बहुत बड़ी हस्ती है महानुभाव गुरु। गुरु जिस फाइल की सिफारिश कर देता है वो फाइल कहीं अटकती नहीं। जिस फाइल पर गुरु का आशीर्वाद हो जाए उस फाइल को रोकने की किसी में ताकत नहीं। और तुम्हारी फाइल पर तो भगवान की सिफारिश लगी है। भगवान ने तुम्हारी फाइल को सिफारिश किया है, उन्होंने फॉरवर्ड किया है, फिर भी फाइल अटक रही है। भगवान की सिफारिश के बाद भगवान ने भावना भाई हाँ संसार व्यक्ति सुखी रहे, भगवान ने अपना गंधोदक दे दिया तुझे। भगवान कभी जिंदगी में महानुभाव अभिषेक करते समय, शांति धारा करते समय एक एहसान है तुम्हारे ऊपर भगवान का, बहुत बड़ा एहसान। इतने उपकार काफी है, इतने उपकार काफी है। भगवान के और कितने उपकार हैं मैं नहीं कह सकता। सबसे बड़ा उपकार गृहस्थों पर है, हमारे ऊपर उतने ज्यादा उपकार नहीं है। वो तो मैंने खुद उनको उपकारी मान लिया है। सबसे ज्यादा उपकार तो तुम्हारे ऊपर किए। गृहस्थों के ऊपर इतना ऋण है भगवान का, चुका नहीं पाओगे, ब्याज ही नहीं चुका पाओगे। भगवान अपने दीक्षा से लेकर मोक्ष तक कभी नहाते नहीं है, स्नान नहीं करते, कभी गंदे होते ही नहीं, स्नान ही नहीं करते। दीक्षा से लेकर के मुनि अरहंत अवस्था तक कभी स्नान नहीं किया। एक बूंद पानी उनके शरीर पर कभी उन्होंने नहीं ढाला और दूसरे ने भी नहीं ढाला। अनंत बनने की बात तो सवाल ही नहीं। लेकिन देखो भगवान आपके खातिर अपने जिंदगी भर का प्रोटोकॉल, जिंदगी भर का नियम तोड़ करके और वेदी से उठकर पांडुकशिला पे आके बैठ गए नहन के लिए। त्रिलोकीनाथ है, कहां राजा भोज और कहां गांगू तेली, कहां तुम पापी संसारी रागी देसी, और कहां त्रिलोकीनाथ पावन तुम्हारे लिए झुक रहा है, तुम्हारे लिए नियम तोड़ रहा है। सावधान हो जाना भैया। इसलिए बार बार मैं जैनियों से कहता हूं, जब जब तुम्हारे मंदिर के भगवान वेदी से उठकर पांडुकशिला पे आ जाएं, अभिषेक करने से चूकना मत, चूकना मत। बहुत बड़ा बेमन से करना, कर लेना, क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे लिए पांडुकशिला पे बैठी है और तुम्ही ने उसका लाभ नहीं ले पाए, तो इससे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं। सबसे बड़ा दुर्भागा कौन है संसार में? लो उसकी मैं भविष्य घोषणा करता हूं। जिसके नगर में मंदिर हो और वो दिगंबर जैन कुल में उसने जन्म लिया हो, कोड़ी कुष्ठी नहीं है, पापी नहीं है, स्त्री नहीं है, त्रियंच नहीं है, 8 वर्ष से ऊपर है और उसके गांव में नगर में क्षेत्र पे मंदिर है, और यदि वो अभिषेक नहीं करता है, जाओ तुम्हारा भविष्य कोई नहीं संभाल पाएगा। तुम एक ऋणी हो भगवान,
भगवान तुम्हारे लिए आए और तुम्हें उनका उपयोग नहीं किया, भगवान को क्या लेना देना। इसलिए या तो उस गांव में रहो, मैं सदा कहता हूं वहां रहो जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत बड़े अभिशाप से बच जाओगे। मंदिर ही नहीं हो, झगड़ा टंटा खत्म। वहां रहो जहां पर कोई जिनेन्द्र देव का कोई जुलूस नहीं, कुछ नहीं, कोई कार्यक्रम ही नहीं होते। आराम से रहो वृक्ष खंडों में। लेकिन जहां जिनेन्द्र देव का मंदिर हो उस नगर में रहो तो महानुभाव ये गलती मत करना। बहुत बड़ा वरदान और बहुत बड़ा अभिशाप है, तुम्हारे लिए उठ करके आते हैं। चलो इस प्रसंग को कभी बाद में लूंगा, लेकिन भगवान तुझे गंधोदक दे रहे, फिर भी तुझे गंधोदक से लाभ नहीं हो रहा है। भगवान की सिफारिश फैल, नमोकार मंत्र फैल। ऐसा तूने क्या पीछे से पाप लगा है? कुछ नहीं बंधु, तुम्हारे पीछे कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स हैं जो अभिशाप बन करके इतनी बड़ी शक्ति का प्रभाव रोक रहे हैं। उन अनेकों में से एक बता रहा हूं। मां तुझे कोस रही है, मेरा बेटा बड़ा हो गया, अब वो नहीं रहा जो था। तरस रही है तुझे देखने के लिए, तरस रही है तुझे रोटी खिलाने के लिए, तरस रही है उसे अपनी गोदी में। महानुभाव बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ये सबसे पहला फर्स्ट एंड फर्स्ट सावधान रखो। मेरे बड़े होने पर तुम्हारी जिंदगी में कुछ दूसरा आ जाने पर पहले वाले से प्रेम कम तो नहीं हुआ। स्त्री आई तुम्हारे, लेकिन कहीं मां को तो नहीं छीन रही है, मां के विरुद्ध में तो नहीं भर रही है, मां से अलग तो नहीं कर रही है। ये ध्यान रखना, सावधानी रखना। तुम्हारा प्रेम वात्सल्य उतना ही बढ़ता रहे। करो ना, दोनों से करो। ऐसा ही तुम जाकर के फिर ये भी देखना, सबके संबंध देखना, भाई का भी। जैसे तुम बचपन में थे, क्या बड़े होने के बाद वही प्रेम है कि कम हुआ है? सावधान। जितने जितने तुम बड़े होते जाओ, भाई का प्रेम बढ़ता जाए, कम से कम स्थिर रहे। भाई से एक दूसरे से पूछो, भाई मैं बड़ा हो गया हूं, अपन दोनों में प्रेम घटा तो नहीं? हर महीने बैठक करो, एक दूसरे को शेयर करो। कितने बड़े हो जाओ, कितनी बंटवारा कर लो, कितनी संपत्ति कर लो, बस एक दिखना बंधु, मेरे भाई का बड़े होने के बाद प्रेम घटना नहीं चाहिए। मेरा प्रेम वही रहना चाहिए जो कल था। शादी के पहले हम दोनों भाई एक थे, आज भी एक हो। बचपन में तुम दोनों एक थे, कोई तेरे भाई को कोई थोड़ा भी आंख उठा देता था तो उसका खोपड़ा फोड़ने को तैयार रहते थे। बड़ा देखा हमने भाई भाइयों के लिए, बड़े बचपन। क्या वही प्रेम, वही संस्कार बड़े में नहीं रह सकते? और आज आपको मालूम नहीं, बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं, बहुत परिस्थितियां बदल जाती हैं। मुझे तुम कितनी परिस्थितियां बताओगे? मैंने इतने बड़े आदमियों को आपके सामने हैं। राम लक्ष्मण बड़े हुए थे कि छोटे ही रहे? बोलो जल्दी बोलो। बड़े हुए थे। बड़े होते होते उनका प्रेम घटता गया कि बढ़ता गया? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे बड़े होते गए प्रेम बढ़ता गया,
ऐसा प्रेम बढ़ा, ऐसा प्रेम बढ़ा। लक्ष्मण का प्रेम बढ़ता गया, राम का प्रेम बढ़ता गया। बड़े होने के बाद रामचंद्र जी कहते मैं लक्ष्मण के बिना जिंदा नहीं रहूंगा। जिनकी चर्चा देवताओं में हुई, उज्ज्वल रविशरण महाराज लिखते हैं कि संसार में, दुनिया में बड़े होने के बाद भाइयों में खटान आती है, प्रेम कम हो जाता है, लेकिन दुनिया में एक दो भाई हैं जिनका प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। देवता परीक्षा लेने आया, परीक्षा ली। जैसे ही कहा, लक्ष्मण के घर में रुदन मचा दिया, रामचंद्र जी बेहोश हो गए। रामचंद्र जी के घर में रुदन मचा दिया, लक्ष्मण पखेरु उड़ गए। देखकर देवता दंग रह गए कि ये भी दुनिया में होता है। सब कुछ हो सकता है मान भाव, अपन को मार ठानना है। मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेरे भाइयों का प्रेम खत्म नहीं होगा। जो पहले था वही रहेगा। बड़े तो ठीक, नहीं तो इस तरह रहना चाहिए। हर संबंध की बात कर रहा हूं। जो मन, जो आदत तुम्हारी भाइयों में प्रेम तोड़े, उस आदत को तोड़ देना। वो कार्य मत करना जिससे दो भाइयों में प्रेम कम हो जाए। बस, और कोई ज्यादा नहीं। मैं कोई ऐसे टिप्स देता हूं, कुछ ऐसे एक बार दिया था, वो कार्य मत करना जिस कार्य को करते समय बड़ों का डर लगे। अब दूसरा टिप्स क्या दे रहा हूं, वह कार्य मत करना जिससे बड़ों से दूर होना पड़े, बड़े हमसे दूर हो जाए और हमारे प्रेम में। बस एक नियम ले लो, मेरे भाई भाई में जो कार्य दरार डालेगा वो मुझे मतलब नहीं है, मतलब नहीं। चलो आप कहें महाराज जी सारे संबंध बता दिए, मियाँ बीवी का देख लो। यदि तुमने विवाह किया है तो शादी के दिन, शादी के पहले और शादी के कुछ दिन तक तुम दोनों का जो प्रेम था, क्या वो बड़े होने तक अभी कायम है कि नोक झोंक होना शुरू हो गया? दोनों एक दूसरे को बैरी समझने लगे। दोनों कहने लगे मैंने कौन सा पाप किया तू मेरे गले पड़ी। वो भी कहने मैंने कौन सा पाप किया जो तुम मेरे गले पड़े। यदि पत्नी की जिंदगी में तुम्हारे ये भाव आ गया और पति के मन में ये भाव आ गया, जाओ 100 भवों तक नपुंसकों में जन्म लोगे। संबंध बनाओ, अच्छा है मत बनाओ, अच्छा है संबंध मत बनाओ। जितने कम संबंध रहें उतना ही अच्छा है मान भाव, बहुत अच्छा है। जितने कम संबंध रहेंगे रिस्क कम है, तुम्हारा धर्म फलेगा, तुम्हारे आशीर्वाद फलेगा, गंधोदक फलेगा, माला फलेगी, सब फलेगा। जितना अपन लोग, आप लोग धर्म करते हो, इतना धर्म करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत धर्म करते हो, इतना धर्म तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने तो शास्त्र पढ़े, तुम एक किसी चीज का मांस खाते नहीं हो, छूते नहीं हो, और उसने कौवे का मांस त्यागा, वो प्रशंसनीय हो गया। मैं जैनियों को क्रियाएं देखता हूं और शास्त्र पढ़ता हूं, मुझे इतना धर्म, इतना धर्म, इतनी मालाएं। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा है कि जो नमो अरिहंताणम कहा तो भी बेड़ा पार हो गए। यहां तो 1-1 करोड़ मालाएं हो गई हैं, तो भी अभी डर लग रहा है कि मेरा भविष्य। कितनी मालाएं करनी भैया? 1 करोड़ कह रहा हूं, तो भी डर रहा हूं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा कि नहीं होगा। अकेला नमो अरिहंताणम बोला, बस इसमें बेड़ा पार होगा। ओनली नमो अरिहंताणम। कभी गुरु के मुख से तुम्हें नमोकार मंत्र सुनने मिले
इतने प्रवचन मिल रहे हैं, अवभाग्य कितना मिल गया, इतने प्रवचन की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं थी, एक वाक्य काफी है। दो उदाहरण तुम्हें देता हूं। जितना मैं तुम्हें सुना रहा हूं ना, इतना कल्याण के लिए इतना सुनाने की जरूरत, ना सुनने की जरूरत है और ना सुनाने की जरूरत है। एक वाक्य काफी है, वाक्य भी नहीं, मुद्रा ही काफी है, मुद्रा ही काफी, देखना ही काफी, उनको दर्शन करना ही काफी है। एक के यहां एक तोता था, महाराज आए हुए थे, सेठ जी जाने लगे। बोले कहाँ जा रहा है सेठ जी? बोले महाराज जी आए हैं, प्रवचन सुनने जा रहा हूं, जिज्ञासा समाधान में जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि महाराज जी से एक मेरा प्रश्न भी पूछना, या तो मुझे ले चलो। बोले तुझे नहीं ले सकता हूं, मालूम नहीं वो बहुत पहुंचे हुए महाराज हैं, पशुओं के महाराज नहीं है, वो सेठों के महाराज हैं। तू पशु है, वहां तेरी कोई कीमत नहीं होगी और मैं तेरा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, तू भाग जाएगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, मेरा प्रश्न पूछ लेना। बोले क्या पूछना? बोले मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है। बोले महाराज इसी पर तो उपदेश देते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बोले नहीं वो बात मुझे समझ में नहीं आता, आप तो महाराज के मुख से सुन लेना। प्रवचन खत्म होने के बाद वो गए, महाराज जी मेरे एक तोते का प्रश्न है, मुक्ति का मार्ग क्या है? महाराज बहुत खुश बैठे थे, बहुत अच्छी तरह बैठे थे। जैसे उन्होंने पूछा, महाराज का चेहरा उतर गया, नीचे गर्दन कर दिया। सेठ जी समझ गए कि मैंने, क्योंकि ये महाराज बहुत पहुंचे हुए हैं, सेठ जी वहां से भागे नहीं तो पिटते वहां। भाग करके सारा गुस्सा तोते पे, तोता नीच कहीं का, तेरे कारण महाराज की हालतें हो गई। तोता कहते क्या क्या हुआ महाराज, पूरा सुनाओ। बोले महाराज बढ़िया प्रवचन देके गए, अच्छे से बैठे थे, शांत थे, हंस रहे थे, तेरा नाम लेते उनके चेहरा उड़ गया। प्रश्न सुनते ही तो वे चेहरा उतर कर गिर पड़े और मुझे तो लगता भी चले गए। तोता समझ गया, हम लोग सबकी भाषाएं जानते हैं। मैंने कहा सेठ जी कोई बात नहीं। सेठ जी अंदर चले गए। इधर तोते ने, गुरु का प्रवचन पहुंच गया उनके पास, तोता भी लुढ़क गया वहीं पिंजड़े में। पिंजड़े में जैसे लुढ़का, उसने भी ऐसा शरीर बना लिया जैसे मर गया। सेठ जी तोता मर गया, अच्छा अच्छा मैंने उसको डांट दिया इसलिए इसको भी अटैक हो गया। आज तो पता नहीं क्या हो गया, जिसको देखो उसी को अटैक हो रहा है। उधर महाराज से बोला तो महाराज को हो गया, इधर तोते को डांटा तो तोता और चला गया। अब तोता जब मरने के बाद क्या करते हो, पिंजड़ा खोल के बाहर निकाल देते, और जैसे ही पिंजड़ा खोला तोता उड़ करके डाली पर बैठ गया। बोले ये क्या किया? बोले महाराज जी ने जो कहा वही किया। बोले महाराज ने क्या कहा? बोले आप ही का मार्ग ये है कि तू एक बार मरने का नाटक कर ले, ये फेंकेंगे तो उड़ जाना। उधर खबर आई महाराज ठीक हैं, इधर खबर हुई तोता कहता मैं भी ठीक हूं। कितने से वाक्य में मुक्ति का मार्ग मिल गया। शब्द बोलने, अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयन्ति, बिना बोले ही जिनकी चर्या उपदेश देती है। दर्शन मात्र से अंग अंग निरखो मुनिवर के, जिनसे झलके शांति अपार। आंखें उपदेश देती है, कान उपदेश देते हैं, पैर उपदेश देते हैं, हाथ उपदेश देते हैं, आहार चर्या उपदेश देती है। सब 24 घंटे में ऐसी एक भी क्रिया नहीं साधु की जिससे कोई ना कोई शिक्षा न मिले।
तुम्हें तो बहुत उपदेश मिल रहा है, बहुत, 2.5 घंटे सुबह दोपहर में। इतना पाने के बाद भी तुम्हारा आचरण बढ़ रहा है या बिगड़ रहा है? इतने बड़े बड़े मंत्र पढ़ लिए। एक ग्वाला था, महाराज के जंगल में महाराज मिले, वहां उसने महाराज की खूब सेवा की। सुबह सोचा महाराज कुछ दे के जाएंगे, महाराज ने तो कुछ नहीं, उठे नमो अरिहंताणम कह के चले गए। बस उसने वो एक नमो अरिहंताणम पढ़ लिया, उसे नमोकार मंत्र नहीं मिला, मात्र नमो अरिहंताणम शब्द पढ़ा और नमो अरिहंताणम को ही जीवन का आधार बनाया और नमो अरिहंताणम के बल पर मर करके सेठ सुदर्शन हुआ, अपना कल्याण कर लिया। इधर तो पूरा नमोकार मंत्र करोड़ों मालाएं फिरने के बाद भी प्रभाव नहीं हो रहा है, एक नमो अरिहंताणम में प्रभाव हो गया। बस क्या कारण है? मैंने कारण खोजा, क्यों प्रभाव नहीं हो रहा है? पहली गलती तुम्हें संबंध बनाने का शौक है, तुम्हें पहली गलती महानुभाव। जैन दर्शन कहता है मनुष्य पर्याय में आकर प्रयास करो मैं कम से कम संबंध बनाऊंगा, एकत्व भावना का चिंतन करो। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, ऐसा भाव करो। संबंध तोड़ो, मनुष्य पर्याय की सबसे, देवों में तुम तोड़ नहीं पाओगे, नारकियों में कोई अच्छे संबंध होते नहीं, त्रियंशों के संबंध भी सीमित होते हैं। मनुष्य पर्याय एक ऐसी है, प्रयास करो संबंध, कम से कम संबंध बनाओ, कम से कम, जितने कम हो जाए उतने अच्छा है। पहली साधना, संबंध कम, अकेला जीना सीखो। दुनिया के संबंध में सोचने की अपेक्षा अपने संबंध में मन से सोचो, कम देखो, दुनिया को मत देखो, अपने लिए देखो। जितना कम देख सको उतना देखो, कम सीमित कर लो। कम सुनो, जितना कम सुन सको उतना सुनो। दुनिया के विकल्पों से बस अकेला हूं मैं, अकेले की चिंता है, अकेला देखना, अकेला सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अकेले यात्रा कर रहे हो तब वो यात्रा कैसी होती हो, और एक जनाना सवारी साथ हो तो यात्रा कैसी होती है? शेयर करो ना थोड़ा। अकेले यात्रा करने का आनंद और जनाना सवारी हो उसके साथ आनंद। पंडित जी, हाँ, अरे महाराज जी अब पूछो ही मत। अकेले यात्रा करना, दूसरा साथ है, टेंशन। संबंध तुम्हें कहीं ना कहीं बाधक बनेंगे, संबंध तुम्हारी मस्ती को खत्म करेगा, संबंध तुम्हें सुख कम देगा, टेंशन ज्यादा देगा। कोई भी संबंध होगा, कोई भी संबंध होगा, वो टेंशन ही देता है। संबंध कभी सुख नहीं देता, देता है तो आटे में नमक के बराबर। कितना देता है? आटे में नमक के बराबर। और टेंशन कितना देता है? आटे बराबर। आप लोगों को अनुभव होगा, जितने रिश्तेदार बढ़ते जाते हैं टेंशन बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। तो चलो एक निर्णय करें अपनी जिंदगी में, प्रयास करें, साधना करें, आप लोग करें, संबंध कम से कम बनाओ। लेकिन तुम गृहस्थ हो, कुछ संबंध तुमने बना लिए हैं, उनको तोड़ सकते हो, बिगाड़ नहीं सकते हो। जो संबंध तुम्हें कुदरत से मिले हैं या संबंध तुमने बना लिए हैं, प्रयास करो उन संबंधों को तोड़ने का, छोड़ने का। तोड़ना भी नहीं, तोड़ना भी नहीं, छोड़ना है। तोड़ने में और छोड़ने में अंतर है।
छोड़ोगे साधु बनोगे, तोड़ोगे डाकू बनोगे। साधु किसी चीज को तोड़ता नहीं है, हर चीज को छोड़ता है। मकान को छोड़ा है साधु ने कि तोड़ा है? नहीं, बिल्डोजर फेर के आते होंगे। ये 10 प्रकार का परिग्रह है, इनको जला के आओ। राख जितने कपड़े लत्ते हैं, सोना चांदी है, सबको जलाओ। मकान पे बिल्डोजर फिरो, माँ बाप को सबको निकालो घर से। डाइवर्स लो, डाइवर्स डाइवर्स डाइवर्स। अब मैं दीक्षा ले रहा हूं मम्मी पापा से, डाइवर्स। परिवार नहीं, जैन दर्शन कहता है संबंध तोड़े नहीं जाते। 3 संबंध, तोड़ना, बिगाड़ना और छोड़ना। यदि आपको मालूम है कि मैं इनके बिना जी सकता हूं तो संबंध छोड़ दो। छोड़ने का अर्थ है अब मन वचन काया से मेरा इनका संबंध नहीं, ये मेरे पिता नहीं, मैं इनका बेटा नहीं। उस बल्दियत का यूज मत करना। ध्यान रखना, तुम तो बदमाश हो। जब कहीं फार्म भरना पड़ता है, पिताजी को छोड़ के आया, अलग हो गया पिताजी से, और जब कहीं फार्म भरना था तो पिता के स्थान पे किसका नाम लिखा? बाप का नाम। वो नाम भी छोड़। हम मुनिराज लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग कहीं भी आता है तो बल्दियत लिखी जाती है, गुरु का नाम लिखा जाता है। बाप को छोड़ने का अर्थ है कि उसका नाम कहीं नहीं, मन में नहीं, वचन में नहीं, काया में नहीं, क्रिया में नहीं, व्यवहार में नहीं, दुनिया में नहीं, कहीं से भी यूज नहीं करूंगा मैं। कोई पूछेगा कि आप किसके बेटे हैं, आचार्य विद्यासागर का। आपकी उम्र कितनी है? जो दीक्षा की उम्र है। आपका जन्म स्थान कहां है? जहां दीक्षा हुई थी। आपका परिवार कौन है? पिछीधारी। सब उल्टे बोलेगा वो। तब छोड़ना कहलाता है। तुम छोड़ नहीं पाओगे, ग्रस्त हो। तो आज 2 नियम देना चाहता हूं तुम्हें। जो संबंध तुम नहीं बिना बनाए रह सकते हो, बिना उसके नहीं रह सकते हो, तो चलो बना लो। अच्छा था कि मत बनाओ। 2 दिन पहले मैंने कहा था, जो शादी कर लेते, जिनकी संतानें नहीं होती हैं, उनको प्रसाद बांटना चाहिए, भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। भगवान कितने पुण्य किए मैंने, कि मैंने संसार भी भोग लूंगा लेकिन अगाड़ी पिछाड़ी की कोई चिंता नहीं। 2 दिन पहले सुनाया था ना, अच्छा हुआ भगवान मुझे गधा बनने से बचा लिया। क्योंकि 40 साल के बाद बाप तो बनता है गधा और छोकरा बनता है कुमार। कहता है चल टट्टू, इच्छाएं पूरी करो। भगवान कितना अच्छा हुआ, मुझे कोई कार्य नहीं, अपना जिंदगी जी ली, इंद्रियों के भोग भी भोग लिए और कुछ भी नहीं। समाधि लेने में कोई टेंशन नहीं है, मरण करने में कोई टेंशन नहीं है। शांति के साथ मर सकूंगा, क्योंकि ना गाड़ी है और ना पछाड़ी। पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच देखो। इतना सकारात्मक सोच हो जाए कि व्यक्ति हर चीज में कहे नहीं, मेरे पुण्य के उदय, मैं बिना संतान हूं, पापी नहीं हूं, मैं देव पुरुष हूं। क्योंकि देवताओं के संतान नहीं होती, मैं दिव्य पुरुष हूं। मेरे कर्मों ने मुझे किसी की गुलामी के लिए पैदा नहीं किया। मेरा कोई कर्जदार नहीं, मुझे किसी की सेवा करना नहीं, मैं सेठ हूं, मैं मालिक हूं। बच्चा हो जाता है, उसकी गंदगी साफ करो, उसे कपड़े दो, उसके लिए दुकान, व्यापार, टेंशन कितना होता है, सब आपको मालूम है। लेकिन फिर भी आप लोग मेरी बात मानने वाले नहीं। कुछ बातें मेरी तो बहुत विचित्र लगती हैं। निस्संतान माने कि हमारे पुण्य के उदय हैं, ऐसा होगा क्या? बल्कि कौन मानता है? जिसके होते हैं वो पुण्यात्मा, जिसके नहीं होते हो वो तो कहता मैं पापी आत्मा। इसकी गलती है। चलो कोई बात नहीं, बस अभी संबंध बना रहे हो तो बस जैसे जैसे दिन बीतते जाएं
बड़े होते जाएं, ध्यान रखना उन संबंधों में खटास तो नहीं आ रही। संबंध बिगाड़ो मत, संबंध तोड़ो मत। छोड़ने की बात मैंने कह दिया, तोड़ना नहीं, बिगाड़ना नहीं। जो संबंध तुम्हारे थे पहले, वह हैं क्या आज? पति पत्नी के, भाई भाई के, माँ बाप के, जिन जिन के बिगड़ चुके हैं, थोड़ी बहुत है, वे ध्यान रख लें। उनके लिए मेरा आशीर्वाद, भगवान का गंदोदक काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वो सब भस्म कर देगा, अतिशय खत्म कर देगा। इसलिए पहले उन संबंधों को सुधारो। अब आ रहा है धर्म की बात। तुम जैसे जैसे अमीर होते गए, सावधान, कोई अच्छाई तो नहीं छूट गई। प्रसंग था अपना, जैसे तुम्हारे जीवन में विवाह स्त्री आई तो तुम्हें सावधानी रखना है, माँ तो नहीं छूट रही है। ऐसे ही तुम्हारे यहाँ धन बढ़ गया, तुम बड़े हो गए। कल कहा था मैंने, कहीं मैं कोई ऐसी बुराई तो नहीं पाल रहा हूं जो मेरे कुल में नहीं थी। मैं कुल दीपक हूं। पुत्र क्या माना जाता है? कुल दीपक, घर का उजियारा, बहुत बड़ी चीज है। अब तुम्हें देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे में कोई ऐसी बुराई आ गई है जो कुल को कलंकित करे, कुल को कलंकित करे। मैं से कोई पाप नहीं करूंगा जो मेरे पूर्वजों ने नहीं किया। भंडार, पुण्य का भंडार, पुण्य की देखना तुम्हारा, बस एक चिंतन कर लो, मेरे द्वारा वो पाप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आज मेरे हाथ में बांगडोर है, मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे हाथ में गद्दी आ गई है, घर का मुखिया बन गया हूं। पहले राजा महाराजा गद्दी पर बैठते थे। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण में लिखा, घर की बसियत संभालते समय राजा भोज या विक्रमादित्य के संबंध में आता है। जब वो सिंहासन पर बैठने लगे, उस सिंहासन में 16 पुतलियां थी। एक एक पुतली कहती है, इस सिंहासन पर आज तक ऐसे ऐसे महान लोग बैठे हैं, क्या तुम ऐसे हो? क्या तुम ऐसे हो? ये गुण तुम्हारे में है तो सिंहासन पर बैठो। ऐसा ही तुम जैसे बड़े हो जाओ तो देखो कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या अच्छे कार्य किए, उनमें क्या खोट नहीं थी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, वो बुराई अपनी जिंदगी में मत आने देना जो तुम्हारे पूर्वजों में नहीं थी। बस कोई ज्यादा कठिन पेपर नहीं दे रहा हूं, बस मेरे पूर्वजों में जो खोटे नहीं थी वो बुरा कार्य मैं नहीं करूंगा। मैं कुल से बिगाड़ूंगा नहीं, कुल भ्रष्ट नहीं होऊंगा, कुल की परंपराएं तोड़ूंगा नहीं, मैं नियम करता हूं। बहुत बड़ा। इसी प्रकार आप उम्र में बड़े होते गए, कोई बात नहीं, बड़े होंगे ही होंगे। बस याद करो छोटी उम्र को, बड़े होने पर कोई बुराई तो नहीं आ गई, बड़े होने पर गुस्सा ज़्यादा तो नहीं आने लगा, बड़े होने पर चिड़चिड़ापन तो नहीं आ गया, बड़े होने पर कहीं हमारे बड़े तो नहीं छूट रहे हैं, कहीं हम बड़े होने पर हमारे बड़े तो नहीं छूट रहे हैं, हमारे बड़े होने पर कहीं बड़ों का अपमान तो नहीं हो रहा है, हमारे बड़े होने से हम बड़ों को धुतकार तो नहीं रहे, हम बड़े होने के बाद कहीं बड़ों को पीठ तो नहीं दिखा रहे हैं। सावधान, क्योंकि तुम बड़े हो गए हो। तुम्हारे बड़े होने पर तुम्हें यही ध्यान रखना है, कहीं मेरी पीठ बड़ों की तरफ तो नहीं हो रही है। कभी भी आपको ऐसा आशीर्वाद फलेगा बड़ों का, एक ध्यान रखना, बस मैं बड़ा हो गया हूं, बड़े होने के बाद मेरे में कोई खोट आ गई, आज मैंने बड़ों की उपेक्षा कर दी, आज पिताजी को जवाब दे दिया, मैं बड़ा हो गया हूं, पापा मैं बड़ा हो गया हूं, मर गया तो बर्बाद हो गया। पापा ने हाथ उठा रहे थे, थप्पड़ मार रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, पापा
अब मैं छोटा नहीं रहा हूं, जबान संभाल के बात करो, हाथ उठाते समय सोचो, महानुभाव गलती मत कर देना, गलती मत कर देना, कभी भूल कर गलती मत कर देना। जिंदगी में मेरा दुश्मन भी है तो मैं उससे कहना चाहता हूं, कभी बाप को ये मत कहना मैं बड़ा हो गया हूं। आप जवान सवाल की बात करिए, कभी बोल मत देना। 100 भाव बिगड़ जाएंगे और 100 भाव का पुण्य किया हुआ उसी समय भस्म हो जाएगा। बाप को कभी मत कहना मैं बड़ा हो गया हूं। बाप से तो यही कहना, पूछना जो मैंने कहा था, माँ बाप मैं वही हूं ना जो अभी बचपन में था, वही हूं ना। ये देखो मैं बड़ा, तुम्हारे लिए तो बड़ा नहीं हो गया, दुनिया का राष्ट्रपति हो गया हूं, दुनिया का कलेक्टर बन गया हूं, लेकिन माँ बाप के सामने कभी ये मत कहना मम्मी पापा अब मैं कलेक्टर बन गया हूं, राष्ट्रपति बन गया हूं। थोड़ा है, मुझे रमुआ कह के मत पुकारो मैं कलेक्टर बन गया हूं। नहीं महानुभाव, नहीं, वो आनंद अलग है। ऐसा ही तुम भगवान के सामने जब जाओ तो बोलना, भगवान मैं अब बड़ा हो गया हूं, लेकिन भगवान मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, लेकिन कहीं मैं ऐसा तो नहीं हूं कि आपको भूल रहा हूं। तुम्हारा धन बढ़ रहा है, तुम्हारा चौगना। हर अमीर को एक बात ध्यान रखना है, हर समृद्ध व्यक्ति को एक बात करना है, हर पुण्यात्मा को एक बात ध्यान रखना है, कहीं मेरे बड़े होने से मेरा धर्म तो नहीं छूट रहा है, मैं धर्म से दूर तो नहीं भाग रहा हूं। तुम्हारा व्यापार बढ़ा, तुम्हें नौकरी मिली, मनमाओ एक टिप्स ले लीजिए अपनी जिंदगी में, तुम्हारा व्यापार बढ़ रहा है, खूब बढ़े, बस तुम इतना सोच लेना कहीं मंदिर तो नहीं छूट रहा है, अभिषेक तो नहीं छूट रहा है, गुरु तो नहीं छूट रहे हैं, आहार दान तो नहीं छूट रहा है। जिसमें ये छूट रहा हो उसी दिन उसको छोड़ देना, तुम्हारी सारी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हर बड़प्पन में देख लीजिए तुम्हारा क्या छूटा है। एक बालक था, पूजा करता था, आहार देता था, IAS ऑफिसर बना, मुझे मिला, बेटा क्या हो गया? बोले महाराज जी आपके आशीर्वाद से मैं IAS ऑफिसर बन गया। मैंने कहा हाँ महाराज बहुत बन गया। मैंने कहा अभिषेक तो नहीं छूटा? बोले महाराज जी अब मैं ऑफिसर बनकर अभिषेक करूं? मैंने कहा मुनिराज ने कहा महाराज धोती दुपट्टा पहन के अब मैं महाराज को पड़ गया हूं, कलेक्टर हूं मैं। मैंने कहा तू कलेक्टर नहीं, तेरा ऐसा डाउनफॉल आएगा कि तू क्लर्क के बनने लायक भी नहीं रहेगा। कौन है ये व्यक्ति जो उसी कलेक्ट्रेट में चपरासी के लिए लाइन में खड़े होते? चपरासी की नौकरी नहीं मिलती। ये वही व्यक्ति हैं, कल उसी ऑफिस में ये कलेक्टर थे, लेकिन जैसे ऑफिसर बनते गए इनका धर्म और धर्मात्मा छूटते गए और उसका परिणाम ये निकला कि आज वो चपरासी भी नहीं बन पा रहे। महानुभाव जितनी भी ऊंचाइयां तुम्हारी बढ़े, तुम्हारा धर्म बढ़ना चाहिए। तुम बड़े होते जाओ, धर्म बढ़ो, तुम्हारे पास अच्छा धंधा बने, तुम्हारा दान बढ़ना चाहिए, मंदिर आना बढ़ना चाहिए, क्योंकि अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूं, आज से 2 पूजाएं करूंगा। अभी तक गरीब था, 1 करता था, आज क्या करूंगा? क्योंकि आज मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। मैं एक टाइम मंदिर जाता था, जा पाता था, क्योंकि बड़ा गरीब था, परेशान था, शाम को लौटता था, तब तक मंदिर बंद हो जाता था।
अब ऐसी बात नहीं है, अब बड़ा आदमी हो गया हूँ, गाड़ी भी है, नौकर भी है, सब कुछ है। भगवान अब मैं 2 बार मंदिर आऊंगा क्योंकि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। 2 बार मंदिर आऊंगा क्योंकि मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। पहले तो मैं गरीब था, छोटा था, एक ही बार आ पाता, वो भी मुश्किल से आता था। भगवान आपको तो मालूम है, आजकल तू 2 बार आने लगा तो तुम कह सकोगे महाराज भगवान अब मैं बड़ा हो गया हूं ना। 2 बार और बड़ा होगा तो 3 बार। जितना मैं बड़ा होता जाऊंगा भगवान मैं उतना ही तुझे याद करता जाऊंगा। आजकल तू 24 घंटे माला फेरता रहता है, हाँ भगवान बड़ा हो गया हो ना। आजकल तू ना घर में भी माला फेरता है, बोले भगवान बड़ा हो गया हो ना। ये जवाब चाहिए मुझे, तुम्हारा जवाब ये है कि अब मैं बड़ा हो गया हूं इसलिए मैंने धर्म बढ़ा दिया, भगवान मंदिर बढ़ा दिया, अभिषेक बढ़ा दिया, स्वाध्याय बढ़ा दिया, गुरु की सेवा बढ़ा दी, सब बढ़ा दिया क्योंकि मैं बड़ा आदमी हो रहा हूं। जाओ तुम धर्म बढ़ाते जाना, तुम्हारा धन बढ़ता जाएगा, तुम आचरण बढ़ाते जाना, तुम्हारी इज्जत बढ़ती जाएगी। पर बस इतना ध्यान रखना, ये मत सोचना अब कैसे आऊं भगवान बड़ा आदमी हो गया हूं फिर भी अभिषेक करूं क्या, बड़ा आदमी हो गया हूं फिर भी अब इतना टाइम तो मिलता ही नहीं। एक टाइम आया था, अब 14 के 14 आया करूंगा। बोले तू आता नहीं आजकल मंदिर, भगवान मालूम होना चाहिए मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। बड़ा आदमी हो गया इसलिए धर्म और धर्मार्थ से दूर भाग रहा है, यही तेरे विनाश का समय है। जब जब तुम्हें जो भी वस्तु तुम्हें मिले वो वस्तु तुम्हें धर्म से दूर करे। मैंने एक दिन एक छोटा सा उदाहरण दिया था, तुम मंदिर जा रहे थे, महाराज के दर्शन करने जा रहे थे, उसी समय तुम्हारे ब्याई जी आ गए, नए ब्याई जी आए और तुम दरवाजे पे आ चुके थे। अब तुम रुकना पड़ेगा या मंदिर को निकल जाओगे तुम। नए ब्याई जी पुंज हाथ में ले लिया था, अब तुम उनकी उपेक्षा करके यानी निकल जाने की हिम्मत है कि रुक जाने की हिम्मत है? ज्यादातर क्या होगा, रुक जाएंगे। प्रवचन को तुम तैयार हुए ही थे, वो ब्याई जी आ गए, तो प्रवचन छोड़ दोगे कि रुक जाओगे? मजा रुक जाएंगे, नए ब्याई जी अभी बुराई हो जाएगी और देखने वाले और आए हो तो महाराज जी बना बनाए खेल बिगड़ जाएगा, आप गड़बड़ मत करो। समझ लेना महानुभाव, जिस व्यक्ति के आने से आज धर्म छूटा है, संबंध मत बनाना, ये पूर्व भाव का बैरी है। जिसके आने से आज किस समय, आज इसके आने से मेरा अभिषेक छूट गया, आज इसके आने से ऐसे समय पे आया कि मैं प्रवचन में जा ही रहा था, प्रवचन छूट गया। आज मैं तीर्थ यात्रा पे जा ही रहा था, इसका समझ लेना महानुभाव, ये पूर्व भाव का बैरी है। अब सगुन हो गया, संबंध तोड़ देना, मत बनाना संबंध, मत बनाना, मेरा कहना मानना, क्योंकि तुम्हारे धर्म में विघ्न डालने वाला कभी तुम्हारा जन्म जन्म का मीत नहीं हो सकता, वो दुश्मन है, बैरी मानना। आज किस रिश्तेदार के कारण से तुम्हारा धर्म छूटता है? किसके कारण से? धन के कारण से? यदि धर्म छूटा है, ये धन रावण के समान तुम्हारी दुर्गति कराएगा। कौन सा धन अच्छा है? तुम धनवान हो रहे हो, बहुत बड़ा टिप्स मंत्र दे रहा हूं। मेरे व्यापार पहले कम चलता था, अब अच्छा चलता है, कहीं मेरा धर्म तो नहीं छूट रहा है? छूट रहा है, तुरंत करना। ये धन रावण के समान, ये व्यापार रावण के समान है, इसके बढ़ते ही मैं धर्म से दूर हो रहा हूं, इसके बढ़ते ही मैं धर्म से दूर हो रहा हूं। पहले महाराज आते थे, हम चौका लगाते थे, जब से मैं सेठानी बनी हूं चौका छूट गया। समझ लेना रावण के समान तुम्हारा पापानुबंधी पुण्य है, विनाश का समय निश्चित है। इसलिए अपनी जिंदगी को संभालो। क्या हुआ?
धन बढ़ने से धर्म छूटा, बड़ा है, बड़ा है। समझ लेना ये धन तुम्हें एक दिन इतना धनी बनाएगा कि तुम जन्म लोगे और आकाश से रत्न की वृष्टि होगी 15 महीने। तीर्थंकरों के रत्नों की वृष्टि क्यों होती है 15 महीने? क्योंकि इन्होंने पूर्व भाव में जैसा जैसा इनका धन बढ़ता गया, इनका धर्म बढ़ता गया, धर्म बढ़ता गया। कोई आया रिश्तेदार में, सगुन बता रहा हूं कैसे संबंध जोड़ना। आज मंदिर छूट गया, क्या वो ब्याह जी आ गया उसी समय पे, रिश्तेदार आ गया उसी समय, दोस्त आ गया उसी समय, समझ रहे पूर्व भाव का बैरी है। अब मीत देखना कैसा है, वो चला करके लेट आएगा, अपने आप गाड़ी लेट हो जाएगी, तुम मंदिर आदि से निवृत्त हो जाओगे। तो कर्म कहता है तुम्हारे जन्म जन्म का मीत आ रहा है, वो तुम्हारे किसी अच्छे कार्य में बाधक नहीं बनेगा। वो उस समय आएगा जिस समय तुम सारे धार्मिक कार्यों से निवृत्त हो जाओगे। समझ लेना, आना था 8 बजे और आया वो 10 बजे, क्योंकि 10 बजे तक हम सब कार्यों से ये बाधक नहीं। दूसरा, आ गया समय पर, अच्छा आइए भाई जी, तुम लौट के जा, ध्यान रखना भाई जी, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, जिस गुरु के चेले तुम हो उसी का मैं हूं। यदि मेरे आने पर तुमने मंदिर छोड़ दिया तो मैं इसी समय लौट जाऊंगा और बुराई हो जाएगी। आप मेरे कारण से मंदिर नहीं छोड़ोगे, पहले आप मंदिर जाइए, बाद में आइए। समझ लेना ये पूर्व भाव का मीत है जो हमें धर्म को छोड़ो। और दूसरा, मेरे भाग्य है कि मैं उस घर से संबंध जोड़ने आया हूं जिस घर में भगवान का अभिषेक किए बिना भोजन नहीं करते हैं। आज मैं भी तुम्हारे साथ भगवान का अभिषेक करूंगा। जाओ, पूर्व भाव का सगा संबंधी है, इससे संबंध बना लेना, चाहे वो बड़ी गरीब क्यों ना हो। तो कहता मैं भी चलूंगा अभिषेक करने, मैं भी चलूंगा प्रवचन सुनने, संसार के संबंध की बातें बाद में होंगी। बताओ, उसने तुम्हें सपोर्ट किया कि पीछे किया? धर्म। जो पुण्य तुम्हें धर्म बढ़ा दे, उस पुण्य को कभी नकारना नहीं। आप सब चीजों में देखते जाओ, जो जो चीज तुम्हें पुण्य कर्म के उदय से मिली है वो तुम्हें धर्म से कितना दूर कर रही है और कितना धर्म। स्वर्ग तुम्हें चाहिए, स्वर्ग की चर्चा थी, स्वर्ग ने तुम्हें छुड़ा दिया। ज्ञानी कहता नहीं चाहिए। बोले क्यों? स्वर्ग में मैं कभी मंदिर नहीं बना पाऊंगा, सुख सुविधाएं तो बहुत होंगी, विमान होगा विमान। बोले सब चाहिए, एक कर्म वहां छूट जाता है। जो आजकल 24 ही भगवानों में 24 लोगों ने, ध्यान रखना महानुभाव, सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा, लेकिन जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाने मात्र मनुष्य पर्याय में मिलेगा, द्वारा नहीं मिलेगा। धन तो इससे भी ज्यादा मिलेगा, संसार के सुख तो इससे भी ज्यादा मिलेंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो तुम्हें मकान जायदाद समझे तो कुछ भी नहीं है, सब मिल जाएगा। लेकिन स्वधर्मेंद्र बनने के बाद भी तुम चौलेश्वर में मंदिर नहीं बना पाओगे। तुम स्वधर्मेंद्र बनने के बाद भी मुनराज की अंदुली में ग्रास नहीं दे पाओ। सब मिलेगा, ग्रास नहीं दे सकता देवता, स्वधर्मेंद्र भी ये नहीं दे सकते। तो अपनी जिंदगी में वो करके जाना है जो आज तक किसी ने इस योनि में जो करने योग्य है, जो पाने योग्य है। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारा बन गया तो फिर देव पर्याय के लोग भी तुम नकार दोगे कि मुझे वो पुण्य नहीं चाहिए जो मुझे धर्म और धर्मात्माओं से अलग करे। ऐसा सोच हमारे जीवन में आना चाहिए। और जब तुम्हारे मन में अहंकार भाव आवे तब अतीत को याद करना, जो अपन ने मूल प्रसंग दिया था। अतीत को नहीं भूलना, कल क्या मैं ऐसा ही था जैसा आज हूं, यहीं से शुरू हुआ था। हर अमीर को सोचना है क्या तुम आज जिन पापों की तरफ जा रहे हो तो गरीबी में भी वही पाप करते थे। हर बड़े को सोचना है कि बचपन में भी वैसे ही था, हर चीज में।
तुम्हारे परिणाम हमेशा उसकी कीमत करेंगे। अंधा जानता है आंखों की कीमत, अंधा जानता है आंखों की कीमत, क्योंकि उसके पास आंख नहीं है। गरीब जानता है पैसे की कीमत, क्योंकि उसके पास, बोलो ना, भूखा जानता है रोटी की कीमत, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं है, रोटी नहीं। प्यासा जानता है पानी की कीमत, क्योंकि पानी नहीं है। देवता जानते हैं इन क्षेत्रों की कीमत, क्योंकि उनके पास क्षेत्र नहीं है। मनुष्य नहीं समझ पा रहा, देवता समझते ना। 84 लाख योजना के लिए मैंने सोचा देवता क्यों इतने तरसते हैं, उनको तो सब सुख है। साक्षात भगवान के पंच कल्याणक बनाते हैं। कुबेर समोषण की रचना बनाता है, लेकिन फिर भी पश्चाताप करता है। फिर भी क्यों? वो कहता सब कुछ ठीक है, मुझे बस एक बार मनुष्य पर्याय दे दो। स्वर्गों में अतिशय क्षेत्र नहीं है, स्वर्गों में सिद्ध क्षेत्र नहीं है, स्वर्गों के अंदर कुछ व्यवस्थाएं नहीं है। वे तरसते क्यों कहते? वो कहते कि सब कुछ है, लेकिन वह नहीं है। मैं मुनि नहीं बन सकता, मैं प्रतिमाधारी वृत्ति नहीं बन सकता। वे तरसते हैं देवता, क्योंकि उनके पास नहीं है। तुम देव पर्याय में जाएंगे। जितने लोग इस चौगले में रह रहे हैं, ये कुचित कदाचित देव पर्याय में जाएंगे, नरकों में जाएंगे, त्रियंचो कहीं भी जाएंगे, और उनको जब याद आएगा यहाँ 4400 तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ना वहां हम कुछ कर सकते। नंदीश्वर द्वीप चले जाओगे, तुम्हारे करने को कुछ नहीं मिलेगा। देवता पुण्य नहीं कमाते, पुण्य कमाते हैं, खर्चा ही खर्चा है वहां। मनुष्य पर्याय है जहां कमाते भी हैं और गमाते भी हैं। साधारण काम नहीं किया उन 24 लोगों ने, 25 लोगों ने, जो एक अपने जीवन में, संसार तो चलता है, चलता रहेगा। संसार में तो 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। और मैंने एक दिन तुम लोगों को कहा था, कितने पापी हैं जो पाप के कारण से दिवालिया हो गए, बुरी लतों के कारण घर बर्बाद हो गए। कितने लोग हैं जो धर्म के कारण से कभी हुए हो, कभी नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि मैंने जो आज कर लिया वो कर लिया, जो हो गया, भज लो तो राम, कर लो तो काम। जितना हो गया ये भी जिएंगे, ये भी मरेंगे, लेकिन एक वो जाएगा, देव पर्याय में भी जाएगा, तो वहां जाकर कहेगा मैं वो पुण्यात्मा हूं जो जिनेन्द्र देव का मंदिर बना करके आया हूं, जो मैं अब देव पर्याय में नहीं कर पाऊंगा। अच्छी गति मिलने पर भी वह नहीं हो पाएगा जो होना है। इसलिए समय आपका हो रहा है। अभाव को कभी भी, अभाव को हमेशा ध्यान रखना, अभाव से दुखी नहीं होना। जो मैंने कहा कि अतीत के दुखों को देख करके याद कर लेना, उनसे लेने पर आपका थोड़ा सा पाप कर्म, आपका अशुभ कर्म थोड़ा कम होगा। जैसे आप, और दूसरी बात, अमीरों से मैं सदा कहा करता हूं, जब भी तुम्हारे एक बार अमीर मंदिर आवे या ना आवे, लेकिन गरीबों की बस्ती में जरूर जावे, ये देखने के लिए जो आज तुम कर रहे हो वो इन्होंने किया है, इसकी ये दशा हुई है। बस और कुछ नहीं कर रहा हूं। एक गरीब को कह रहा हूं, अमीर को कह रहा हूं, वो मेरे दर्शन करने आवे या नहीं आवे, मैं उसके लिए आदेश नहीं दे रहा हूं, लेकिन हर अमीर को, जिसका धन पाकर के पाप के भाव हो रहे हैं, जिसके धन पाकर के बुरे भाव हो रहे हैं, वो एक बार जरूर गरीबों की बस्ती में जावे। एक बार सुबह शाम कभी हो गया। और मेरे अनुसार गुरु दर्शन नहीं, गरीब दर्शन। कल ये भी अमीर थे,
मेरे जैसे इन्होंने पाप किए। संसार के विषय भोगों को धन था, धर्म के लिए धन नहीं था, दान के लिए धर्म नहीं था। करोड़ों का शादी विवाह कर सकते हैं, करोड़ों का मंदिर नहीं बना सकते। करोड़ों की हवेली बन सकती है, करोड़ों का दान नहीं दे सकते। करोड़ों के फिर फार्म हाउस बन सकते हैं, करोड़ों का एक स्कूल नहीं बन सकता। फार्म हाउस बनेंगे जिनमें क्या होना है, कोई खेती किसानी नहीं, घूमने के लिए मौज मस्ती, एडजस्टिंग। स्विमिंग पूल बने, खेल रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन एक स्कूल नहीं बना सकते, एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते। ये जितने गरीब हैं ये वही है। बोलो, आगम पे थोड़ा भी विश्वास है। जो जो गरीब हैं, जितने ज्यादा गरीब हैं, वे उतने ही बड़े आदमी थे। इनके पापों के लिए पैसा था, संसार के लिए पैसा था। जो ये कहते हैं जब संसार के कार्य हो जाते ना, खर्च करो काय के लिए कमाया था। 1 करोड़ का बजट बनता है, 2 करोड़ की शादी पहुंच जाती है, तो भी हाँ हाँ कोई बात नहीं करो। हाँ? और इधर कम नहीं हो सकता क्या? पहले तो भाव नहीं होते। ये सब वही है, ये सब वही हैं। अभी भी मैं कह रहा हूं अमीर लोगों से कि आप लोगों का धन कमाया है मात्र पापों के लिए नहीं, संसार के लिए नहीं। ये शब्द कभी मत कहना संसार में इसलिए कमाया है। जो बचे हैं वे अभी भी चेते जागे और कहें गुरु से कि अब कोई ऐसी योजना भी बनाओ जिसे हम लोग भी कर सकें। हम लोग भी पापी हैं, पूर्व में तो पाप किए, अब तो कुछ पुण्य करना है। तो ऐसा परिणाम जब तुम्हारा, तो उनके दर्शन करके आओ, अपना भावी रूप देख के आओ, तुम्हारा भविष्य यह है। कांप जाओगे, तुम लौट के आओगे, कल मैं यहां जाऊंगा, आप पाप से बच जाओगे। और या फिर अपनी गरीबी का दिन याद रखो। आज तुम पैसे आने पर पानी की तरह बहा रहे हो, कल तुम कैसे थे? महाराज के सामने गिड़गिड़ा रहे थे कि महाराज थोड़ा सा धन आ जाए तो मैं भी जिनालय बना। 50 लोग मेरे पास आ गए चौलेश्वर पारसनाथ का सुनकर। महाराज जी आपके प्रवचन सुनकर के रो रहे हैं, हम लोग रो रहे, 50 लोग रो रहे हैं प्रश्नों में। महाराज हम मंदिर नहीं बना सकते, शक्ति नहीं है। तुम्हें भी कल रोना पड़ेगा। आज वो रो रहे हैं, कह रहे हैं बनाने का भाव है लेकिन बना नहीं सकते, क्योंकि कल उन्होंने भी ऐसे ही किया था। आप लोग ध्यान रखें, जब तक अपने पुण्य का उदय है तब तक अपन कुछ कर ले, बाद में तो जो है तो है। महावीर भगवान की। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। जिनवाणी स्तुति के लिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,